उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। इसमें अभी करीब 2 साल का समय बचा है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से सियासी गोटियां सेट करने में लग गई हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर सवार होकर जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मिली जीत से गदगद अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए मॉडल को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच मायावती एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। मायावती सिर्फ सक्रिय ही नहीं हुई है, वह एक के बाद एक अहम फैसले भी ले रही हैं। पहले तो उन्होंने पार्टी को कमजोर कर रहे भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर को पार्टी से बाहर निकाला और अब वह मिशन 2027 की तैयारी में जुट गई हैं। उनकी तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की है। इसके लिए वह अभी से मास्टर प्लान तैयार करने में जुट गई हैं और यह मास्टर प्लान अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्या करने जा रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती? क्या यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने जा रहे हैं? आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। बहन मायावती ने एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने न सिर्फ बसपा की बागडोर अपने हाथ में ली है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेज कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार एक बड़ा दांव खेला है। मायावती अब दलितों के साथ साथ ओबीसी और मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है, जो कि अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार पिछड़ने के बाद मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव चला है। बसपा सुप्रीमो ने 2007 की तरह 2027 के लिए भी भाईचारा कमेटी का ऐलान किया है। साथ ही इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजनों की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि मायावती ने 2007 में भाईचारा कमेटी के माध्यम से ही दलितों के साथ ब्राह्मणों को साथ जोड़ते हुए सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार मायावती की नजर ओबीसी समाज पर है। मायावती ने मंगलवार को ओबीसी नेताओं की विशेष बैठक बुलाई और भाईचारा कमेटी का ऐलान किया। मायावती ने इसी भाईचारा कमेटी के जरिए 2007 में पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव से मिली करारी हार के बाद मायावती ने इसी भाईचारा कमेटी के जरिए 2007 में पहली बार अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 में अखिलेश यादव से मिली करारी हार के बाद मायावती धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से हटती चली गई और बहुजन समाज पार्टी की हालत भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। अब जबकि मायावती एक बार फिर से सक्रिय हो गई हैं, तो उनका पहला टारगेट बसपा को रिवाइव करना है। लेकिन अब जबकि सवर्ण जातियां भाजपा की कट्टर समर्थक दिखाई देती हैं, जिन्हें अपनी तरफ मोड़ना आसान नहीं होगा, ऐसे में मायावती अपने पिछड़े वोट बैंक के साथ ओबीसी और मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा मायावती को वोट करता आया है। साथ ही ओबीसी की भी कई जातियां बसपा को वोट करती रही हैं। और अगर मायावती सिर्फ इन्हीं वोट बैंकों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो 2027 के चुनाव में योगी और अखिलेश यादव को वह कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और अगर मायावती ऐसा करने में कामयाब रही, तो अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि मायावती के जातीय समीकरण का दायरा काफी बड़ा रहा है। मायावती न सिर्फ अपने कोर दलित वोट बैंक को एकजुट करने का मात्रा रखती है, बल्कि अखिलेश यादव के ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक में भी बड़ा चूना लगा सकती है। और अगर मायावती का ये प्लान सक्सेसफुल रहा, तो अखिलेश यादव के उस पीडीए मॉडल को ध्वस्त होना तय मानिए, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी मोदी की जोड़ी को धूल चटा दी थी। हालांकि मायावती के लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो अपनी पार्टी काडर को एक बार फिर से जीवित करना होगा। उन ओबीसी और मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ना होगा, जो एक समय पार्टी की जान हुआ करते थे। और तो और मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उन्हें ये संदेश पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल करनी होगी कि वह भाजपा की बी टीम के रूप में काम नहीं कर रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मायावती कैसे भाईचारा कमेटी के माध्यम से बसपा को एक बार फिर से खड़ा कर पाती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी मोदी को कड़ी टक्कर दे पाती हैं या नहीं। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बसपा का भाईचारा मॉडल सपा के पीटी मॉडल को कमजोर कर पाता है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे यूपी की हर बड़ी खबर सबसे पहले। नमस्कार।